जय हिंद साथियों। विनोद पुलिस एचआरएमबी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, राजस्थान पुलिस जो सीईटी की 15 गुना लिस्ट थी वो आ गई है और फिजिकल डेट है जो भी आ गई है। आपके फिजिकल 27 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक यानी कि 4 दिन तक होने की प्रोसेस के लिए नोटिस आ गया है। यानी कि आपके एग्जाम 27 से लेकर 30 दिसंबर तक होंगे, जो कि सुबह 6 बजे से स्टार्ट होंगे। तो फिजिकल के लिए तो आप क्वालिफाई सीईटी में हो चुके हैं, लेकिन फिजिकल में जाने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं जिनको हमें लेकर जाना है फिजिकल के टाइम। यदि कोई भी गलती किसी भी डॉक्यूमेंट की वजह से गलती हो जाए तो हमको फिजिकल से बाहर तो नहीं करते, लेकिन फिर भी हम अपने डॉक्यूमेंट को पूरा कंप्लीट करके ले जाना हमारा कर्तव्य बनता है। तो साथियों, हमको हमारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो आपको वहां पर लेकर जाने हैं। तो साथियों, आप निश्चित रहे, मैं आपको एक एक डॉक्यूमेंट इस वीडियो में बताने वाला हूं जो कि आपको फिजिकल सेंटर पर ले जाने हैं, जहां पर फिजिकल सेंटर पर फिजिकल होगा। तो आप निश्चित रहे। सबसे पहले आता है हमारा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड ही सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बिना हमारा कुछ नहीं होगा। बाकी का तो चल भी जाएगा कि कुछ ना हो तो वहां पर लिख लेते हैं एप्लीकेशन, लेकिन एडमिट कार्ड होना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एडमिट कार्ड हमारे पास होना चाहिए। आपको एडमिट कार्ड दो दो निकलवा लेने हैं। यदि एक खो भी जाए बाई चांस तो हम परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। सबसे पहला है एडमिट कार्ड। और एक बात ध्यान रखना, आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में यदि आपके नाम में, पिता के नाम में, माता के नाम में यदि कोई मिस्टेक हो तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तहसील में जाके नोटरी बनवा लेना कि मेरे नाम में ये मिस्टेक है, और वहाँ पर दिखा देना। यदि आपको बोलते हैं तो दिखाना है, नहीं तो आपको नहीं दिखाना है। सबसे पहले आता है हमारी 10वीं 12वीं की अंक तालिका यानी कि मार्कशीट। ये आपको ले जाना जरूरी है। मैं ये जो भी डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ इनकी आपको तीन तीन फोटोकॉपी तीन अलग अलग जगह पर रख लेनी है। तीन अलग अलग जगह पर रख लेनी है। वहां पर जरूरत तो एक ही पड़ती है, लेकिन दो, कई बार दो भी मांग लेते हैं, लेकिन आपको तीन ले जाने हैं ताकि हमें परेशान ना होना पड़े। तो आपको 10वीं और 12वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी करा लेनी है, वो ले जानी है। वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन तो 12th पास है, लेकिन हमको 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी ले जाना जरूरी है, और साथ में ओरिजिनल भी ले जाना, लेकिन फोटोकॉपी भी ले जाना है आपको। 10वीं की मार्कशीट हो गई। यदि आपने स्नातक कर रखा है तो स्नातक की, स्नातकोत्तर कर रखा है तो वो भी ले जाना है आपको साथ, लेकिन 10वीं और 12वीं की तो जरूरी है ही। नेक्स्ट आता है आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र उन्हीं के लिए जरूरी है जिन्होंने ये लिखा है कि मेरी आय 2.5 लाख से कम है। इनको अपना आय प्रमाण पत्र ले जाना जरूरी है। नेक्स्ट आता है जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट एससी और एसटी कैटेगरी का होता है, उसका तो चाहे कभी का बना हो वो चल जाता है, एक बार ही बनता है इन दो कैटेगरी का। लेकिन जो और कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, जनरल, इनका जो अपने एग्जाम फॉर्म भरे गए थे यानी कि ऑनलाइन फॉर्म आवेदन मांगे गए थे, उससे पहले का होना चाहिए इन अदर कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट, वही चलेगा, अन्यथा आपका नहीं चलेगा। नेक्स्ट आता है आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए। तीन चरित्र प्रमाण पत्र कैसे? एक तो आपने लास्ट क्लास यानी कि 12th की होगी तो वहां पर वो बना होगा आपको मार्कशीट के साथ, जब आपने टीसी ली होगी उसी के साथ आपको चरित्र प्रमाण पत्र दिया गया होगा। कई बार क्या होता है कि हम जैसे ही उसमें यूजी के लिए, स्नातक के लिए जब आवेदन अप्लाई करते हैं तो वहां पर डॉक्यूमेंट के लिए ले लेते हैं, तो हम वहीं पर ओरिजिनल को जमा करा देते हैं। तो आपको क्या करना है, यदि आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो आपने जिस विद्यालय से 12th पास किया था वहां से आप एक और बनवा लाइए, वो बना दे देंगे आपको। वहां से बनवा कर ला सकते हैं, वो चलेगा वहां पर, वो आपको बनवा कर ही लाना है। नेक्स्ट आता है कोई भी गजेटेड ऑफिसर, जैसे कि व्याख्याता हो गया, डॉक्टर हो गया, उसके सिग्नेचर होने चाहिए दूसरे चरित्र प्रमाण पत्र पर। तीसरा अपना सरपंच बना देता है, सरपंच आराम से बना देता है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं पूछता, वो बना देता है, वो आपको जानता है। फिर अपन को क्या चाहिए, अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो।
फोटो आपको लगभग 10 के आसपास रखनी है आपको, नई फोटो। और जो एग्जाम फॉर्म के टाइम में लगाई थी वो हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अन्यथा आप नई भी खिंचवा सकते हैं। इसके अलावा चाहिएगा आधार कार्ड, ये अपनी आईडी होती है। इस आईडी के साथ हमारे पास एक आईडी और होनी चाहिए, जैसे कि पैन कार्ड हो गया। पैन कार्ड ना हो तो जो अपना वोटर आईडी वो चलेगा। यदि वो भी नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा। इनमें से कोई सा भी आप ले जा सकते हैं। एक आधार कार्ड तो है ही, इनके अलावा ये कोई सा भी ले जाए तीनों में से, तो आप वो ले जा सकते हैं। अगर नहीं है तो आधार कार्ड भी चल जाएगा केवल। नेक्स्ट आता है इसके अलावा से पहले का प्रमाण पत्र, यानी कि फिटनेस सर्टिफिकेट। ये आपको फिजिकल से 4-5 दिन पहले ही बनवाना है, इससे पहले का नहीं होना चाहिए। यानी कि एक सप्ताह के अंदर आपके फिजिकल शुरू हैं 27 से, तो ये होना चाहिए 21 से बाद का, 21 से और 27 तक का। ये आपको फिजिकल के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लेना है। इसका मतलब यह होता है कि वहाँ पर जो फिटनेस सर्टिफिकेट लेते हैं उसमें यदि आप के कुछ दुर्घटना घटित हो जाती है फिजिकल के दौरान, तो राजस्थान पुलिस विभाग उसका कोई जिम्मेदार नहीं है आपका, आपके कुछ भी हो, क्योंकि उन्होंने पहले फिटनेस सर्टिफिकेट देखा है, उसके बाद ही आपको दौड़ के ग्राउंड में एंट्री दी है। आप पहले स्वस्थ थे, इसलिए वो फिटनेस सर्टिफिकेट वहाँ पर दिखाना ज़रूरी है। यदि आपने ड्राइवर के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस तो इम्पोर्टेंट ज़रूरी है यदि आपने ड्राइवर के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो। अदर जीडी के लिए किया है तो आपने कोई ज़रूरत ही नहीं है कि ड्राइविंग लाइसेंस हो। इसके अलावा जो भी इन्होंने अपनी कैटेगरी जैसे कि विडो, तलाक, इन्होंने अपना फॉर्म अप्लाई किया है तो इनके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। तलाक वालों के पास तलाक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो विडो विधवा कोटे से हैं उनका विधवा कोटे का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, वहाँ पर ये आपको दिखाने हैं। इसके अलावा साथियों क्या आता है, जिनके पास अतिरिक्त एडिशनल एजुकेशन यानी कि डिप्लोमा पुलिस विभाग के द्वारा जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जोधपुर के द्वारा प्रोवाइड किया करवाया जाता है, क्रिमिनोलॉजी, एलएलबी जो भी है आपके पास, वो आपको वहाँ पर ले जाना है। वो अब उसकी आवश्यकता पड़ेगी, वो आपको ओरिजिनल भी ले जाना है और फोटोकॉपी भी ले जाना है। और जिनके पास एनसीसी है, ABC कोई सा भी, वो भी आपको अभी ले जाना है फिजिकल के वक्त ही। और इसके अलावा जो आपने कहीं होमगार्ड की ड्यूटी की हो 1 साल की, 2 साल की, वो आपको प्रमाण पत्र वहां पर ले जाकर और वहां डॉक्यूमेंट के साथ दिखाना है, ताकि हमारे एडिशनल जो अतिरिक्त नंबर हैं वो उसमें ऐड हो सके। और तो कुछ नहीं ले जाना, बस अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए और वहां पर पहुंच जाना है टाइम से। के अतिरिक्त यदि आप पहले से सरकारी कर्मचारी हैं और आप राजस्थान पुलिस सीई टीम 15 गुना लिस्ट में आपको चयनित किया गया है, तो आपको जिस विभाग में पहले कार्यरत थे वहां से एनओसी लेना जरूरी है। वो एनओसी की फोटोकॉपी आपको वहां जमा करानी है। यदि आप पहले सरकारी कर्मचारी थे तो आपको एनओसी वहां पर जमा करानी है। कई बार पूछ लेते हैं और कई बार नहीं पूछते, कोई दिक्कत नहीं आती। एक बार वन रक्षक के एग्जाम में हुआ था, जो वन रक्षक वाले थे जो पुलिस में आना चाहते थे, इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया गया था, उनके पास एनओसी नहीं थी। इसलिए साथियों आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ये डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं। मैं इसकी पीडीएफ आप अपने टेलीग्राम चैनल विनोद पुलिस HRMB पर डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो साथियों आप घबराइए मत, नो टेंशन होकर फिजिकल की तैयारी करते रहिए, और डॉक्यूमेंट वहाँ पर ये ले जाने हैं आपको। यदि आपको कोई भी समस्या हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर 9887465720, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं, इन पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो मैं आपको कुछ ही देर में रिप्लाई कर दूंगा, नो टेंशन। चैनल का सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद। सभी के साथ वीडियो शेयर करो। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।